हरे कृष्ण। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। हरि नाम संकीर्तन की जय, शीला प्रभुपाद की जय, सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता माता जी को, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया। और हम लोग अजय प्रदान प्रभु को फिर से एक बार धन्यवाद दें। बहुत सुंदर दिखे प्रभु। ये कहाँ के विग्रह थे? जयपुर के ही हैं, लेकिन किस मंदिर के नहीं पता नहीं, जयपुर के हैं कहीं। नहीं, इसमें जगन्नाथ जी का नहीं था ना प्रभु जी? नहीं, जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी का यहीं था। का था, कोलकाता का था। हरि प्रभु बोल जी, लगता है कितना दिन हो गया भगवान के विग्रह को दर्शन किए, एकदम हमको तो लगता है कितना दिन हो गया। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जय प्रतापो और सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद वो सुंदर कीर्तन करने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच
श्री रूपम सागर जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम अध्ययन चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य प्रभुपाद परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा से हम सब लोग भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के लास्ट अध्याय में हम जिसके अंदर में शीर्षक है कपिल भगवान के कार्यकलाप। उसके पहले हमने जो भी 32 अध्याय कंप्लीट किया उसको बहुत फास्ट दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय के अंदर में विदुर जी और उद्धव जी के प्रश्न उत्तर है। विदुर जी के प्रश्न है और भगवान के वृंदावन और वृंदावन की बाहर की लीलाओं के बारे में, और उद्धव जी उसका बहुत सुंदर वर्णन बताते हैं। और फिर जब विदुर जी कहते हैं मुझे वो दिव्य ज्ञान जो भगवान ने आपको दिया था वो मुझे दीजिए, तो मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उद्धव जी विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास बैठ जाते हैं। और यहाँ से मैत्रेय मुनि का शुरू होता है। मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद जो अभी तक चल रहा है। पूरा कैंटो 3 कंप्लीट होगा और कैंटो 4 में भी पूरा आप देखेंगे कितना सुंदर ये है। और उसमें विदुर जी प्रश्न करते हैं 5वें और 6वें अध्याय में जीवों के बारे में और भगवान की प्रकृति के बारे में। भगवान के विराट रूप, भगवान ने किस प्रकार विश्व रूप, भगवान ने किस प्रकार इस भौतिक जगत की सृष्टि की। 7वें अध्याय के अंदर में फिर विदुर जी के प्रश्न है ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में। 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी के प्रकट का वर्णन है। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है। और 10वें अध्याय में प्राकृतिक और वैकृतिक, ये याद रखें, प्राकृतिक मीन सर्ग और वैकृतिक मीन विसर्ग का वर्णन है। 11वें अध्याय में परमाणुओं से काल की गणना, जिसके अंदर मैंने परमाणु के बारे में, मनवंतर के बारे में, युगों के बारे में और हम लोगों ने कल्प के बारे में, और सबको क्लियर है कि युगा अवतार, मनवंतर अवतार, उसको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। 6 जो अवतार होते हैं भगवान के, पुरुषा अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार, शक्त्यावेश अवतार, गुणा अवतार और लीला अवतार। एक उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सबको इन सबका स्रोत क्या है? कृष्ण है। ये बस याद रखेंगे, सबका स्रोत है कृष्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अलग अलग हमने पढ़ा। उसके बाद में 12वें अध्याय में हमने शुरू किया ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में। यहाँ से शुरू होता है ब्रह्मा जी की सृष्टि। और ब्रह्मा जी की सृष्टि में प्रथम उन्होंने 5 अविद्या, तमः, मोह, महामोह, तमिश्रम, अंधतमिश्रम। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने चतुष्कुमारों को, फिर रुद्र को, उसके बाद में 10 और उन्होंने पुत्रों को उत्पन्न दिया, जिसमें 9 ऋषि हैं। और 9 ऋषियों का ब्याह विभूति माता जी के पुत्रों से होता हमने पढ़ा। और इसके बाद नारद जी 10वें पुत्र है। और अंत में कपल के बारे में पढ़ा कि स्वयंभू मनु और सतरूपा। ये देखिएगा बहुत बीच में अभी और आगे भागवतम में वर्णन आएगा, ये याद रखेंगे। भगवान के आदेश होती है, कपल है, भाई बहन नहीं है, ये हमेशा याद रखेंगे। तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन करेंगे
तो सबको दूर रहना। हरे कृष्ण, हरि बोल। तो इसका ध्यान रखना है। 13वें अध्याय में वराह भगवान के अवतार का वर्णन, जिसमें वराह भगवान क्या करते हैं, पृथ्वी का उद्धार करते हैं। किस लिए करते हैं, क्योंकि पृथ्वी अभी जनसंख्या वृद्धि बढ़ानी है। कौन कर रहे हैं, प्रथम मनु, स्वयंभू मनु के माध्यम से होने जा रहा है। और प्रथम मनु की ही जो संतानों का अब आगे हम लोग वर्णन सुनेंगे कैंटो 5 के 15वें अध्याय तक। ठीक है, एक एक चीज को रिपीट करते हैं जिससे थोड़ा पूरा सीक्वेंस बना रहे। और उसी 13वें अध्याय में हमने भी वराह अवतार जो श्वेत वराह कहते हैं, इसके अलावा हमने रक्त वराह और नील वराह के बारे में पढ़ा संक्षेप में कि किस प्रकार वह हिरण्याक्ष को मार कर करके उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। 14वें अध्याय में वर्णन आता है कश्यप मुनि और माता दीति का, कि माता दीति कैसे गर्भ धारण करती है संध्या समय और अपनी गलती के लिए पश्चाताप करती है। कश्यप मुनि उन्हें कहते हैं कोई बात नहीं, भगवान स्वयं, तुम भगवान की भक्त हो, भगवान की ये लीला है और तुम्हारे पुत्र का उद्धार स्वयं भगवान करेंगे और पहला जैसा महान भक्त तुम्हारा पुत्र होगा। 15वें अध्याय में ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसके अंदर में बताते हैं कि किस, ब्रह्मा जी बताते हैं देवताओं को कि तुम्हें ये जो पूरा भय लग रहा, पूरा वातावरण भयभीत हो गया, इसका कारण पूरा बताते कैसे चतुष्कुमार बैकुंठ लोक को जाते हैं, द्वारपाल उन्हें रोकते हैं और किस प्रकार वो क्रोधित होकर उन्हें अभिशाप देते हैं और भगवान चतुष्कुमारों को दर्शन देते हैं। एक एक चीज के अंदर की भगवान की लीला की किस प्रकार चतुष्कुमार है, उनको दर्शन देकर के भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को ग्रहण करके वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। निर्विशेषवादी से वो साकारवादी भगवान के भक्त बन जाते हैं। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस शीर्षक है, चतुष्कुमारों द्वारा द्वारपालों को अभिशाप। उसके अंदर में भगवान कहते हैं ये जितने भी चतुष्कुमारों को बताते हैं ये सारी मेरी ही लीला। 17 से 19 अध्याय में हमने हिरण्याक्ष और वराह भगवान की लीलाओं के बारे में सुना। 17वें अध्याय में हिरण्याक्ष किस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में उत्पाद बनाता है। 18वें अध्याय में भगवान किस प्रकार वीर रस का आनंद लेते हैं, हिरण्याक्ष के संग कर युद्ध करते हैं। और 19वें अध्याय में भगवान किस प्रकार उसे मार करके हिरण्याक्ष को मारकर मुक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय में फिर से सर्ग और विसर्ग का वर्णन है। और 21 से लेकर 24वें अध्याय में यहाँ से शुरू होता है, सबको मालूम है बहुत अच्छे से, हम लोग कितने दिन से रिपीट कर, यहाँ से स्वयंभू मनु की जो 5 संतानों है, इनका देहूति जो प्रथम है उनका वर्णन होता है। देहूति और कर्दम मुनि के गृहस्थ दिव्य गृहस्थ जीवन का। 21वें अध्याय में स्वयंभू मनु और कर्दम मुनि का संवाद है। लेकिन उसके अंदर में हमने क्या पढ़ा था, किस प्रकार कर्दम मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान आते हैं और कहते हैं तुम्हारी जो दिव्य इच्छा है वो पूर्ति होगी। और स्वयं स्वयंभू मनु अपनी पत्नी देवती को लेकर आते हैं और कर्दम मुनि का सम्मान करता है। यह हुआ 21वें अध्याय। 22वें अध्याय में शीर्षक है देवती माता और कर्दम मुनि का परिणय, जिसके अंदर में स्वयंभू मनु प्रार्थना करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं कर्दम मुनि को और अपनी पुत्री को उन्हें अर्पण करते हैं, वो स्वीकार करते हैं और स्वयंभू मनु अपने साम्राज्य को वापस ले जाते हैं। 23वें अध्याय में हमने पढ़ा देवती माता का शोक, कि वो किस प्रकार कर्दम मुनि की सेवा करती है, तन मन धन से कर्दम मुनि को प्रसन्न करती है। और कर्दम मुनि कहते हैं तुम्हें भगवत प्रसाद दूंगा। उसके पहले देवती माता कहती है कि भगवान की इच्छा को ध्यान में रखते मुझे माता बनने का सौभाग्य प्रदान करे। और कर्दम मुनि खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी इच्छा, देवती दोनों की इच्छा है, क्या है, कृष्ण की जो इच्छा है, उनकी इच्छा कृष्ण की इच्छा एक है। और इस प्रकार वो देवती माता 9 कन्याओं को जन्म देती है, जिनका ब्याह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों से होता है। और जब कर्दम मुनि जाने लग जाते हैं तो देवती माता कहती है अभी मत जाइए, अभी तक मैंने केवल अपने जीवन को भौतिक भोग में लगाया है, अभी आप मुझे भगवत, अब जो आपने कहा था भगवत प्रसाद, मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करें। बहुत सुंदर इतना वर्णन। फिर हम लोग पहुंचते हैं 24 अध्याय में, वहां पर कर्दम मुनि शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य, और जिसके अंदर कर्दम मुनि कहते हैं कि देहूति तुमने जो मांगा है तुम्हारी दिव्य इच्छा है, और उस दिव्य इच्छा को ध्यान में रखते याद रखना स्वयं भगवान कपिल तुम्हारे घर से प्रकट होंगे और तुम्हारी सारी जो संशय है, अज्ञानता को अपने ज्ञान की तलवार से काट देंगे।
स्वयं ब्रह्मा जी आकर के देवती माता को आश्वासन देते हैं। फिर भगवान कपिल फिर भगवान कर्दम मुनि भगवान कपिल के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, आपकी परम कृपा है कि आप हमारे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। फिर भगवान कपिल कर्दम मुनि को कहते हैं, ये तो मेरा वचन मैंने तुमको दिया था, उसी वचन को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे घर में प्रकट हुआ हूँ। और उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 25वें अध्याय से लेकर लास्ट हमने जो 32 अध्याय तक पढ़ा, 25वें अध्याय में देहूती माता, क्योंकि क्या शीर्षक है भक्ति योग की महिमा, जिसमें माता देहूती प्रश्न करती है कि मैं और मेरी की जो कलुषित भावना से कैसे मुक्त हो जाए। ये पहला प्रश्न। भगवान का उत्तर है कि तुम्हें चेतना, कलुषित जो चेतना को शुद्ध करना होता है और उसके लिए केवल भगवान की भक्ति शुद्ध भक्तों के संग करनी चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न करती है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं दिव्य भक्ति होनी चाहिए, तीव्र भक्ति होनी चाहिए, भाव भक्ति होनी चाहिए, जो स्वतः स्फुरित होती है। उस भक्ति में क्या होता है, मन इधर उधर भटकता नहीं है। उसके बाद में 26 अध्याय में हम पहुंचते हैं प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत शीर्षक, जिसमें हमने ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति के बारे में पढ़ा। इसमें भी यहाँ पर प्रकृति के किस प्रकार प्रकृति ये विराट रूप सृष्टि है बहुत डिटेल में वर्णन है, जो सेम चीज 5वें 6ठे अध्याय में 27वें अध्याय में है। प्रकृति का ज्ञान, इसके अंदर में हमने पढ़ा डिटेल में जीव के बारे में, कि जीव तत्व के बारे में पढ़ा। बहुत सुंदर है जीव के बारे में, कि जीव भगवान का अंश है, वो भी सच्चिदानंद है, भौतिक जगत में आकर के सपना देखता है, लेकिन याद रखें कि वो कलुषित, वास्तव में कलुषित बंधता नहीं है, बंधता हुआ प्रतीत होता है, सूर्य के समान है। और फिर कहते हैं कि ये जो भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण शाश्वत है, बोले बिल्कुल नहीं। भगवान की भक्ति करने से ये जो भ्रम है, 3 गुणों का प्रभाव है, परमानेंट कट जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। हम देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, अलग अलग तरह की देवता, उसमें क्या होता है कि शास्त्रों के अनुसार हमारे कोई पाप कर्म है, वो उसका पश्चाताप हो जाता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है। लेकिन भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, इसका शाश्वत प्रभाव पड़ता है और जीव क्या है, भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है और कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती है, चाहे वो अष्ट सिद्धि हो, चाहे ब्रह्मा का पद हो या स्वर्ग का आनंद हो। 28वें अध्याय में पढ़ते हैं हम लोग भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल के सिद्धांत, जिसमें हम लोग ने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा बहुत डिटेल में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने पढ़ा कि अप टू प्रत्याहार हमारी इंद्रियों को इंद्रिय विषय से हटाते हैं। जब इंद्रिय विषय से हट जाती है, उसके बाद में धारणा मीन्स हम भगवान के पूरे स्वरूप का ध्यान करते हैं और फिर और आगे बढ़ते हैं, धारणा में, ध्यान में जाते एक एक भगवान के अंगों का ध्यान करते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है, भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है और हम ध्यानी से ज्ञान अष्टांग योगी से ध्यानी से परम भक्त बन जाते हैं। ये हमने पढ़ा 28 में। 29 में अब देहूती माता की और 3 प्रश्न है, शीर्षक है भक्ति योग की व्याख्या, डिटेल में व्याख्या, जिसके अंदर में देहूती कहती है हमें भक्ति के डिटेल में बताइए, काल के बारे में बताइए और जन्म मृत्यु के चक्र के बारे में बताइए। बहुत सुंदर वर्णन है, भक्ति का डिटेल में व्याख्या की है कि हमें सतोगुणी क्या होती है, रजोगुणी क्या होती है, तमोगुणी भक्ति क्या होती है, और इससे ऊपर है निर्गुण भक्ति, जिसमें 3 गुणों का प्रभाव नहीं रहता है। और उस भक्ति को करने के लिए हमें कुछ नियत कर्मों को पालन करना होता है, वर्णाश्रम का पालन करना है, भगवान की पूजा अर्चना करनी है। कैसे करनी है, गुरु के निर्देशन में करनी है और फिर उसके बाद में दीनों पर दया माने प्रचार करना है। और उसके बाद में कहते हैं भक्ति के साथ अपराध नहीं होना चाहिए। वो अपराध एकदम डिटेल में बताया कि अर्थात ये कि नहीं कि दूसरों के जीवों हृदय में भी परमात्मा के रूप में भगवान है, ये याद रखना चाहिए। इसलिए कोई भी जीवों के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, सबको समभाव से देखना चाहिए, लेकिन चेतना के अनुसार उनके संग ट्रीटमेंट होना चाहिए। और अगर किसी जीव में भगवान का भक्त वो भक्ति भी कर रहा है, याद रखेंगे,
और भक्ति करने के बाद में भी अगर करते करते अगर उसमें कुछ कलुषिता आ जाती है, भक्ति से विमुख हो जाता है, उससे हमें क्या करना चाहिए? घृणा नहीं करनी चाहिए, उससे दूरी बनाए रखते रहने जब तक उसका रोग दूर न हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलग अलग चेतना के साथ जीवों के संग हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये बहुत सुंदर हमने पढ़ा। उसके बाद काल के बारे में पढ़ा कि भगवान स्वयं काल स्वरूप है और जो कुछ भी भौतिक जगत में हो रहा है सब काल के अधीन है। और काल किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और काल के साथ साथ सारे भौतिक जगत में जो कुछ है अस्थायी है, इसलिए वो सारी चीजें काल के साथ साथ सब धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट केवल एक चीज स्थायी है, जो लास्ट इसको बोलते हैं, वो भगवान की भक्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों ने पढ़ा 29 अध्याय में। और लास्ट जो प्रश्न रह जाता है जन्म मरण के चक्र के बारे में बताइए। ये हमने पढ़ा 30, 31 और 32 अध्याय में। इस 30वें अध्याय का शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। बहुत ही सुंदर है। इतना सुंदर वर्णन यहाँ जीव का बताता है कि भौतिक जगत में आता है, आने के बाद भूल जाता है कि ये भौतिक जगत में जो कुछ है अस्थायी है। काल एक एक क्षण उसकी मृत्यु को हरण कर रहा है। अपने परिवार के लिए बहुत कष्ट सहन कर 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 करके वो धन अर्जन करता है और उसमें सोचता मुझे आनंद मिलेगा। धीरे धीरे समय कटता जाता है, मृत्यु बगल में आ जाती है। उसको खुद को पता नहीं लगता है कि किससे जल्दी मृत्यु, कैसे मैं बूढ़ा हो गया। और क्या दुर्दशा होती है, वो याद करेंगे बार बार किसान के बैलों की जो दुर्दशा होती है कि बूढ़े बैलों को भूल जाता है। हमारी भी वही दशा होती है, हमें सब भूल जाते हैं। मृत्यु आ जाती है, यमराज के सिपाही आते हैं, खींच कर ले जाते हैं, कुत्ते काटते हैं, पूरे कुकर्मों को याद दिलाते हैं। इतना ही नहीं, नरक में जाते हैं, भोगते हैं। इतना ही नहीं, फिर इस भौतिक जगत में आते हैं, अलग अलग दूसरी योनियां मिलती है। पता नहीं कौन कौन सी 84 लाख योनियों को भोगने के बाद लिखा है अंत में मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अब उसमें भी 2 जन तरह के होते हैं, जो गृहमेधी हैं और एक है भक्त। जो गृहमेधी है कहते हैं कि उनके लिए सब एप्लीकेबल है, लेकिन जो भगवान का भक्त है उसमें लिखा हमने पढ़ा, उसकी 2 चीज की गारंटी है। क्या? एक तो मनुष्य जीवन और दूसरा मनुष्य जीवन प्राप्त करने बाद भगवान की भक्ति वो कंटिन्यू करता रहेगा। 31 अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। बहुत सुंदर। इसके अंदर में हमने पढ़ा जीव किस प्रकार फिर माँ के गर्भ में आता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। 7वें महीने में चेतना आती है, भगवान से प्रार्थना करता है कि आपकी विस्मृति के चलते मेरी दुर्दशा हुई है। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा आपकी पूजा सेवा करूंगा, भक्ति से जुड़ कर करके ऐसे कर्म करूंगा जिससे दोबारा मुझे ये मेरी ये दुर्दशा न हो। बाहर आता है, सब कुछ भूल जाता है और उसी प्रकार फिर वो केवल सकाम कर्मों में लग जाता है और अंत में फिर उसकी वही दशा होती है, वो शरीर छोड़ के चला जाता है। ये है जन्म मृत्यु का चक्कर। इसके अंदर में लास्ट श्लोक में भगवान कपिल कहते हैं जो बुद्धिमान है उसको जानना चाहिए कि इस भौतिक जगत में कैसे विचरण करना चाहिए। उसके लिए 3 चीज बताए भौतिक जगत। क्या? पहला कि जीव को ये मालूम होना चाहिए कि उसको अपनी प्रकृति के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूं, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यता। दूसरा स्टेप बताया है कि जैसे ये मालूम हो हमको भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, कोई चीज छोड़ना नहीं, युक्त बैरागी होके भक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इतना इंपॉर्टेंट कहीं भी नहीं मिलेगा। युक्त बैरागी का मतलब क्या हो गया? कुछ छोड़ना नहीं है। हमें फल्गु बैरागी नहीं बनना है। तो ज्ञानी होते हैं ना फल्गु बैरागी है, और ये चीज टच करूंगा तो इसके प्रति आसक्ति आ जाएगी, नहीं। और ज्ञानियों को कितना कष्ट होता है, लेकिन भक्ति में क्या है? कुछ छोड़ना नहीं है, जो कुछ है भगवान से जोड़ना है। तो सब कुछ भगवान के से जोड़ते हुए, भगवान को केंद्र में रखते हुए हमें जीवन यापन करना है। ये कैसे विचरण का, इसके बारे में। और ऐसे करते करते क्या होगा? हमारी
भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति स्वतः ही कट जाएगी, चाहे वो चीज हो या संबंध हो। और धीरे 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 क्या होगा, हम भगवान की भक्ति में स्थापित हो जाएंगे। कौन सी भक्ति? भाव भक्ति, जो स्वतः ही अपने आप आएगी, अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। और इस कार्य में लिखा है हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी ने कहा। और इस तरह का जीवन यापन करेंगे, जीवन करेंगे, इस भौतिक जगत में रहते हुए ही हम मुक्त हो जाएंगे। जो कि देहूति माता अभी हम जो पढ़ रहे हैं 33 कहते हैं, पहले ही श्लोक में एक ही चीज बोलते हैं, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ये सबसे बड़ा भक्ति का वरदान है कि भौतिक जगत में रहते हुए हम मुक्त हो जाते हैं, 3 गुणों से ऊपर हो जाते हैं। यहाँ समाप्त होता है 31वां अध्याय। 32वें अध्याय में पढ़ते हैं कर्म बंधन। बहुत ही सुंदर वर्णन है। कपिल भगवान कहते हैं हमें गृह मेदी नहीं बनना। गृह मेदी क्या करता है? शुरू से ही आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न करता है, धन अर्जित करता है और उसमें भोग में लगा रहता है। किंतु जो भगवान का जो भक्त होता है वो क्या है, इसमें नहीं लगता, कृष्ण को केंद्र में रख करके कार्य करता है। फिर कहते हैं जो गृहमेदी है उसको ये मालूम नहीं है कि चाहे ब्रह्मा हो, चाहे चतुष्कुमार हो, चाहे मरुचि जैसे ऋषि हो, सबको इस भौतिक जगत में वापस आना पड़ता है अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करते। क्योंकि पाताल लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक में मृत्यु जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, हे माता, उसे भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने से दोनों चीज हो जाती है। क्या? हमारी भौतिक इच्छाएं भी पूर्ति हो जाती है और आध्यात्मिक इच्छा तो होनी है भगवान के धाम में। तो बोलते हैं भौतिक इच्छा कैसे पूर्ति होती है? क्योंकि वो माँ की तरह कार्य करते हैं भगवान। क्योंकि भगवान के समय जो जितनी आवश्यकता है भगवान उतना ही भोगने की इच्छा प्रदान करते हैं। ये याद रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि जब हम कहते हैं कि भौतिक इच्छा पूर्ति भगवान धन देते ही नहीं, बिल्कुल गलत बात है। खूब धन देते हैं लेकिन भगवान उस धन में इतनी ज्यादा सतबुद्धि दे देते हैं कि कितना मुझे अपने लिए भोगना है और कितना प्रचार के लिए करना है। तो इतना धन होने के बाद भी आप भोग रहे हैं लेकिन उसके पीछे आसक्ति नहीं रहती है। ये है भक्ति का रहस्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। और फिर कहते हैं लास्ट में कहते हैं कि हमें किस लोगों को ये ज्ञान प्रदान करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भक्ति में है उन्हीं को ये ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ये अब उन लोगों के लिए है, नहीं उन लोगों के लिए नहीं है जो ईर्ष्यालु है, अविनीत है तथा दुराचारी है। अंत में भगवान कहते हैं जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक एक बार मेरा ध्यान करता है, मेरे विषय में सुनता है और कीर्तन करता है, निश्चय रूप से मेरे धाम आता। एक बार बोलते हैं। क्यों? एक बार हम डिजायर करते हैं, बाकी का काम भगवान स्वयं कर देते हैं, गुरु को भेज देते हैं। देखिए इसलिए भक्ति में 2-3 चीजें अभी तुमने ये कंक्लूजन किया, बोले प्रभु बार बार रिपीट और बार बार रिपीट करना नहीं तो हम भूल जाएंगे। और रिपीट करने से ये विश्वास है मेरा पूरा। और जब शास्त्र जो बोलते हैं, जब भी जीवन में हम कार्य करेंगे या कहीं प्रचार कार्य में जाएंगे, स्वतः ही वो पॉइंट याद आ जाएंगे आपको, अलग से कुछ पढ़ने कुछ दरकार नहीं। ये इतनी बड़ी कृपा है तो तुरंत हमको याद आ जाएगा कि कैसे हमें भक्त किसको कहते हैं, किसके प्रति कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, भक्ति कैसी है। ज्ञान योग ध्यान योग में क्या कंपैरिजन है। ज्ञान योग ध्यान योग में कितना कष्ट सहना पड़ता है और भक्ति योग में 1-2 चीज लिखा है। क्या? बहुत ही सरल है और सबके लिए एप्लीकेबल है। और इसका फल क्या है? परम दिव्य फल। क्या है? भगवान की प्रेमा भक्ति मिलती है, भगवान का धाम। यहाँ खत्म होता है हमारा 32वां और 33वें अध्याय में है भगवान कपिल के कार्यकलाप जो हमने शुरू किया था पिछले अध्याय में। इसके अंदर में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि इस प्रकार माता देवहूति को भगवान कपिल ने बताया कि किस प्रकार समस्त अविद्या से हम लोग माने मुक्त हो सकते हैं। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में देवहूति माता सारी दुश्चिंताएं, सारे डाउट खत्म हो जाते हैं। और अब वो क्या करती है? भगवान की स्तुति करती है। और बहुत सुंदर स्तुति है। क्या करते हैं? 2 मिनट पढ़ते हैं
पहला कहती है, देवती माता कहती है, आप गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में गर्भ सागर में शयन करते हैं और आपकी कमल नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। अजन्मा कहते हैं उसको, अजन्मा माने जिनका कोई जन्म कैसे हुआ, केवल भगवान की नाभि से, कोई माता नहीं, एक इनका जन्म हो। उसके बावजूद भी ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं, उसके बावजूद भी नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा था कि ब्रह्मा जी को डायरेक्ट दर्शन नहीं होता है, आपके साक्षात दर्शन नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी हम लोग अभी लीला सुनेंगे, ये एक एक चीज एक पॉइंट आउट करेंगे। जब देवताओं पर कोई भी अत्याचार होता है, देवता सबसे पहले किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? भगवान विष्णु के पास जाते हैं। लेकिन भौतिक जगत है, भौतिक जगत में भगवान सुनते हैं प्रार्थना, लेकिन साक्षात दर्शन नहीं देते हैं। एकमात्र भगवान की भक्ति करने से साक्षात्कार दर्शन होता है। न ज्ञानी को होता है, याद रखे हमने पढ़ा है, न ध्यानी को होता है। साक्षात भगवान का दर्शन केवल भगवान की भक्ति से ही होता है। हम भगवान को अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं, किस जैसी प्रॉब्लम लेके जाते हैं देवता लोग? याद रखेंगे, अपनी भौतिक प्रॉब्लम को लेके जाते हैं। इंद्र का पद छिप गया, इंद्र रोने लगता है, ब्रह्मा जी के पास जाता है। कभी हिरण्यकशिपु ने आक्रमण कर दिया, कभी वृत्तासुर ने आक्रमण कर दिया, ये सब याद रखेंगे। उसमें केवल भौतिक भोग के लिए, भौतिक चीज के लिए जाते हैं, भगवान दर्शन नहीं देते हैं। यही बात यहाँ पर बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहती है लेकिन आप ब्रह्मा जी को दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन आपने मेरे गर्भ, दर्शन की तो बात छोड़िए, मेरे गर्भ से आपने प्रकट, अर्थात बोलना चाहती है कि भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान को अपने बस में कर सकते हैं। उसके अलावा चाहे ब्रह्मा तक का पद हो, वो माने दूर की बात रही, दर्शन तक, भगवान की कृपा की बात छोड़ो, भगवान के दर्शन तक भी नहीं होते। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये याद रखिए। फिर कहती है यद्यपि आपको अपने के लिए अपने कुछ करना नहीं, लेना देना नहीं है, फिर भी आप अपने समस्त जीवों के लिए इस जगत की सृष्टि पा सकना, ये दूसरी भगवान की कृपा है। एक एक चीज हम उस दिन डिस्कस नहीं कर, भगवान, हम क्या होता है भोगने के लिए इस भौतिक जगत में आ जाते हैं, तो क्या भगवान की इच्छा होती है? लेकिन नहीं, भगवान इतने कृपालु है, अपने बद्ध जीवों को ध्यान में रखते हुए वो इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान की इच्छा नहीं रहती, और ये सारी चीजें जो प्रकट होता है इसके कारण आप ही है। करो दक्षाई विष्णु के रूप में, दक्षाई गर्भोदय विष्णु में ये भौतिक जगत की सृष्टि होती है। ये अर्थात आपकी शक्ति का ही प्रकटी है। किसके माध्यम से करते हैं? वो अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से भौतिक जगत बनाते हैं। और ये सारी बातें हम लोगों की अकल। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए अपने सिवा और किसी की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। भगवान को अगर कुछ करना है, आनंद लेना है, स्वयं लीला बना लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था जय विजय का, वीर रस का आनंद लेना है तो भगवान ने अपने आप सारा अरेंजमेंट कर लिया। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, भगवान को दिव्य आनंद कर लेना पड़ता है तो अपने से प्रकट कर देता है आह्लादिनी शक्ति राधा रानी को। ये बहुत तत्व ज्ञान है, भगवान को किसी बदल। लेकिन बोलते हैं यह भौतिक जगत तो भगवान ने उन जीवों के लिए उत्पन्न किया जो इसका भोग करना चाहते हैं, जो प्रोप्राइटर, कंट्रोलर, एंजॉयर बनना चाहते हैं। और जितने भी इस भौतिक जगत में जो सकाम कर्मी के अलावा जो भक्त आते हैं, उन भक्तों को भगवान भेजते हैं इन बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए। इसलिए उनको साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। प्रभुपाद जी साधारण मनुष्य नहीं है, जितने गुरु हैं ये साधारण नहीं है, ये भगवान की असीम कृपा है। जो दो चीज, एक तो चैत्य गुरु के रूप में हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, और बाह्य गुरु के रूप में अलग अलग भेजते हैं। इसलिए याद रखेंगे, बाद में मैं डिस्कस करूंगा, अभी मैं लेक्चर पढ़ रहा था कि वास्तव में शिक्षा गुरु किसको बोलते हैं, ये याद रखें। वास्तव में रियल शिक्षा गुरु कौन है? शिला प्रभुपाद है। क्योंकि लिखा चेतन चेता में जो परम संत होता है, महाभागवत होता है, वो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है। लेकिन समझना पड़ेगा शिक्षा गुरु किस लेवल का होना चाहिए। हम सब लोग वी कैन बी लाइक ए मेंटर, पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु
परम भाग गुरु महाराज है, ये है। ये बहुत तभी वर्ड यूज आएगा कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है। तो एक एक चीज को हमको समझना है, भ्रमित हमको नहीं होना है कभी भी। हम बद्ध जीव हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, भ्रमित हो सकते हैं। उनको खुद का अपना प्योरिफिकेशन करने की दरकार होती है जब भी दरकार होती है। लेकिन जो शिक्षा गुरु प्योर जो हो जाता है, प्रभुपाद जी जैसा, गुरु महाराज जैसे, वो 3 गुणों से ऊपर है। तो ये हमें जान फिर कहती है लास्ट में, हम आपके चरण कमल इतने महान है कि आपके चरण को इतना दिव्य आनंद है कि उस दिव्य आनंद को चखने के लिए आप इतने चालू हैं, खुद को छोटा सा बच्चा बना लेते हैं, बट बीच के ऊपर में लेट जाते हैं और अपने अंगूठों को खुद चूसते हैं। ये कितना बढ़िया लिखा है? और फिर लास्ट में हमने पढ़ा, हे भगवान, आपके पतितों के पापुन कर्मों के घटने और उनके भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान से बढ़ाने के लिए यह शरीर धारण किया। हरि बोल। आपने इस भौतिक जगत में आए हैं, किस लिए आए हैं? हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए, अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान विदित करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। इतने आपके भालू हैं। तो ये ग्लोरिफिकेशन करती है देवहूति माता भगवान कपिल को, का गोल्फ कपिल। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। यहाँ पर एक एक चीज को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 33 शीर्षक कपिल, भगवान कपिल के कार्यकलाप, श्लोक नंबर 6। अजय प्रताप यही है ना? वो जी मैं था नहीं, लास्ट में सही यही हुआ। यही मुझे यही है, यही है। ओके, थैंक यू। शुरू करते हैं। यत नामधेय श्रवण अनुकीर्तनात् यत प्रहणात् यत स्मरणात् अपि क्वचित् स्वादो अपि सद्य सवत्नाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान दर्शनात्। हरि बोल। उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। देखिए, जो भक्ति करते हैं उनके बारे में क्या जाए, जो भगवान का, परम पुरुष भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति श्री भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उसका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या कि उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि उसको ब्राह्मण बनना चाहिए, रहना चाहिए, क्षत्रिय नहीं। एक बार भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण के स्मरण करता है, वो भगवान का कृपा पात्र बन जाता है। यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र नाम के कीर्तन, श्रवण तथा स्मरण की आध्यात्मिक शक्ति पर बल दिया गया। एक एक वर्ड में नाम का श्रवण, कीर्तन और स्मरण हमको करना है, ये आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। और यही बात जो पहला प्रश्न था देवहूति माता की कि मैं और मेरी जो कलुषित भावना से मैं ग्रसित, उसको कैसे पूरा किया, तो भगवान कहते तुम अपनी चेतना को, अपनी चेतना को क्या है, कलुषित चेतना को, ठीक उसके लिए क्या करना है, भगवान की भक्ति तथा श्रवण कीर्तन स्मरण करना है। रूप गोस्वामी ने बद्ध जीव के पाप उन कर्मों की सूची दी है और भक्ति रसा सिंधु में यह स्थापना की है, जो लोग भक्ति करते हैं वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। हरि बोल। भगवत गीता द्वारा इसकी पुष्टि होती है।
भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण में आते हैं उनका दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूं। भक्ति रसा में शुद्ध में भी सब भक्त लोग कर रहे हैं, बहुत सुंदर है। चाहे वो हमारे पाप बीज के रूप में हो, पेड़ पौधे के रूप में हो, फल के रूप में, सबको सब भगवान की भक्ति के माध्यम सबसे नष्ट कर दिया जाता है, कर देते हैं। क्योंकि सब भक्तों को मालूम है जब हम पाप करते हैं उस पाप का फल तुरंत नहीं होता है। पाप करते हैं, उसकी फाइल बनती है, वो बीज में रूप में होता है, धीरे धीरे कर फिर पेड़ बनता है, उसके बाद में फल। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि इस जन्म में तो मैंने कोई पाप किया नहीं, तो इसका मतलब क्या कि हो सकता है कि इस जन्म में तो हमने पाप नहीं किया फिर भी कष्ट पा रहे हैं। क्यों? पिछले से पिछले कई जन्मों में हमने पाप किए हो, वो धीरे धीरे बीज के रूप में, पेड़ के रूप में, फिर फल के रूप में, और फिर उसको हमको भोगना, मन फल को भोगना। यू नेवर नो। प्रभु जी धृतराष्ट्र महाराज का एग्जाम्पल है ना प्रभु जी, वो दो जन्मों पहले। बिल्कुल बिल्कुल इंदिरा एकदम सही कहा। इसलिए हमें कभी भी ये देखिए, हम बोलते हैं डिस्कस कर रहे हैं प्रभु, ये हमारे लिए बहुत दिव्य ज्ञान। कभी भी क्या हुआ हमको मालूम नहीं, कभी भी पास्ट में नहीं जाना चाहिए, जो हो रहा है दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसका क्या लिखा है, क्या प्रारब्ध है, किसका किससे संबंध बनता है। हमने बार बार डिस्कस किया है कि कभी कभी पुत्र पुत्री, बेटा, बहू, माँ, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी किसी रूप में आ सकता है, शत्रु के रूप में भी आ सकता है, मित्र के रूप में भी आ सकता है, भक्त के रूप में भी आ सकता है। हम नहीं जानते, लेकिन भगवान की भक्ति करने से लिखा है केवल यदि केवल नाम से कीर्तन से पाप करने के फल इतनी जल्दी धुल जाए, तो फिर उन पुरुषों का क्या कहना, ये प्रत्यक्ष देती कहती है। उसके ऊपर में हमने पाया कि उनके समझ पाप को फलों के प्रति निश्चेष बना देता है, निश्चेष बना देता है, सारे उसके पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। भगवत गीता द्वारा भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण में आते हैं उसका दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और उन्हें समस्त पाप कर्मों के फलों के प्रति निश्चेष्ट बना देता हूं। यदि केवल नाम के कीर्तन मात्र से पाप कर्मों के फल इतनी जल्दी धुल जाए, तो उन पुरुषों का क्या कहना जो उन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं। हरि बोल। सोचिए, जो अपराधी हैं, गृह मेदी थे, पाप कर्म किए, लेकिन एक बार हरि नाम का कीर्तन लेता है, श्रवण करता है, तो उनके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाता है। तो सोचिए, जो ऑलरेडी भगवान की भक्ति में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, उसकी क्या बात। एक अन्य विचार जो यहाँ पर रखा गया है वह यह है कि जो पुरुष कीर्तन तथा श्रवण द्वारा शुद्ध हो जाते हैं वे तुरंत वैदिक यज्ञ करने के पात्र बन जाते हैं। सामान्यतः केवल वही व्यक्ति वैदिक यज्ञ कर सकता है जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो। बहुत सुंदर एकदम, जो हमने अभी ऊपर में डिस्कस किया। 10 प्रकार के संस्कारों से शुद्ध हो चुका हो और जिसने वैदिक साहित्य सीख लिया, किंतु यहाँ सद्य अर्थात तुरंत शब्द प्रयुक्त हुआ है। और सिद्धर स्वामी की भी टिप्पणी है कि मनुष्य तुरंत वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। निम्न जाति में उत्पन्न मनुष्य जिसमें कुत्ता खाया जाता है, पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण इस स्थिति को प्राप्त होता, किंतु शुद्ध भाव से कीर्तन करने या सुनने से वह तुरंत पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। वह न केवल, देखिए बहुत बड़े, वह न केवल पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, अपितु उसे तुरंत समस्त विशुद्धिकरण की प्रतिक्रिया और संस्कार का फल प्राप्त हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना निश्चय ही पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का फल होता है, नो प्रॉब्लम। तो भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक बालक योगोपयुक्त संस्कार में दीक्षित होकर अपने को और सुधारता है। किंतु यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो भले ही वह कुत्ता खाने वाले चंडाल कुल में जन्म ले, उसे किसी सुधार की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो 2 चीज करना, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया ये ओके है, ये तो प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर भक्ति नहीं करेंगे तो उससे मच 1000 गुना बेटर वो चंडाल के घर में जन्म लिया जिसने भगवान की भक्ति। क्यों? वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। लेकिन अगर ब्राह्मण घर में जन्म लेकर भी भगवान की भक्ति नहीं की तो उसका डाउनफॉल होगा या इसी भौतिक जगत में रहेगा। भक्ति भगवान की कृपा के लिए, वैष्णव बनने के लिए भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन ये प्राइमरी परम कंडीशन है।
वह केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करके तुरंत शुद्ध हो जाता है और विद्वान ब्राह्मण के समान उत्तम हो जाता है। इस संबंध में श्रीधर स्वामी की टिप्पणी है, अनेन पूज्यत्वम लक्ष्यते। कुछ ब्राह्मण जाति वाले कहते हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन से शुद्धिकरण प्रारंभ होता है। निसंदेह यह व्यक्तिगत कीर्तन पर निर्भर करता है, किंतु स्वामी श्रीधर की यह टिप्पणी पूर्णतः लागू होती है कि यदि बिना अपराध के कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो वह तुरंत ब्राह्मण से बढ़कर बन जाता है, परम वैष्णव बन जाता है। जैसा कि श्रीधर स्वामी का कहना है, पूज्यतम अर्थात वह तुरंत परम विद्वान ब्राह्मण के तुल्य आदरणीय बन जाता है और उसे वैदिक ज्ञान यज्ञ करने की अनुमति मिल जाती है। यदि केवल भगवत नाम कीर्तन से कोई तुरंत पवित्र हो जाता है तो फिर उन सबका क्या कहना जो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और भगवान के अवतरण को समझते हैं। किस प्रकार कि अवतरण को समझते हैं, माने भगवान जो आते हैं प्रकट होते हैं, जिस प्रकार देवती कपिल देव को समझते हैं। जो भगवान की भक्ति करता, भगवान का परम भक्त होता है, उसका क्या कहना। स्वयं भगवान उसके पुत्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं। माता यशोदा, नंद महाराज, देव वसुदेव देव की, बहुत सारे उदाहरण हम देखेंगे कि भगवान के परम। और कहते हैं कि जो एक चंडाल कुत्ता है, सोचे कितनी बड़ी बात लिख रहा है, वो अगर एक बार हरिनाम का जप श्रवण कीर्तन करता है तो वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ जहां भक्ति नहीं है उससे भी ऊंचा चला जाता है। सामान्यतः दीक्षा शिष्य को निर्देशित करने वाले गुरु पर निर्भर करती है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। यदि वह समझता है कि शिष्य दक्ष है और कीर्तन द्वारा शुद्ध हो गया है तो वह उसका योगोपरीत संस्कार कर देता है, जिससे वह 100% ब्राह्मण के तुल्य हो जाए। इसकी पुष्टि शील सनातन गोस्वामीकृत हरि भक्ति विलास में इस प्रकार, जिस प्रकार रासायनिक विधि द्वारा घंटे की धातु कांसा सोने में बदली जा सकती, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति दीक्षा विधान द्वारा ब्राह्मण में बदला जा सकता है। वो ब्राह्मण दीक्षा द्वारा द्विज हो जाता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। कभी कभी कहा जाता है कि कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने को शुद्ध करता है और अगले जन्म में किसी ब्राह्मण का जन्म लेकर सुधर जाता है अथवा संस्कारित हो जाता है। किंतु वर्तमान में जो लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेते हैं वह संस्कार संपन्न नहीं है, न यही निश्चित है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कि वे ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है। पहले गर्भाधान संस्कार प्रचलित था, किंतु अब ऐसा गर्भाधान का वीर्यधान संस्कार नहीं। ऐसी दशा में कोई ठीक से यह नहीं जानता कि मनुष्य ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है या नहीं। यह तो गुरु के निर्णय पर निर्भर करता है कि किसी ने ब्राह्मण के गुण प्राप्त कर लिए हैं या नहीं। वह अपने निर्णय द्वारा ही शिष्य को ब्राह्मण रूप में स्वीकार करता है। जब कोई पंचरात्रिक विधि से यज्ञोपवीत संस्कार में ब्राह्मण रूप में स्वीकार कर दिया जाता है तो वह द्विज कहलाता है, जो हमने डिस्कस किया। द्विज का मतलब सबको मालूम है कि जिसका 2 बार जन्म होता है, एक तो माता पिता की गर्भ से होता है और दूसरा गुरु उसको दीक्षा दे करके उसको भगवान से जोड़ने की गारंटी लेता है। और गुरु बहुत माने उनके परम दिव्य चक्षु होते हैं, वो समझ जाता है कि कौन दीक्षा लेने के लायक है या नहीं। आज हम देखिए जिसका भी गुरु, जैसे गुरु बहुत दयालु होता है, याद रखिए कल युग में ये प्रभुपाद जी ने लिखा, लेकिन गुरु बहुत दयालु होता है। गुरु शास्त्र की बातों को भी थोड़ा सा इधर करके रिस्क लेता है। देखिए ये बहुत बड़ी बात अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर गुरु देखता कि मेरे पास आया है, उसमें पूरी 100% क्वालिफिकेशन नहीं, उसके बाद भी जयप्रकाश साहब गुरु महाराज उनको दीक्षा दे रहे। अगर हमारे में कोई कमी है, गुरु ने हमें स्वीकार कर दिया, उस समय प्लीज सब लोग याद रखेंगे, अगर गुरु जानता है, ऐसा मत समझिएगा कि गुरु को मालूम नहीं है, वो सब जानते हैं, लेकिन दीक्षा दे देते हैं। उसके बाद हमारा कर्तव्य क्या बनता है सबको समझ में आ गया कि कम से कम दीक्षा जब मिल गई है तो कोई भी गलत कार्य न करे। इनएडवर्टेंटली अनजाने में कुछ हो जाए तो भौतिक जगत हमने पढ़ा है कि विश्वामित्र बड़े बड़े लोगों से, अजामिल से भी गलती हो जाती है। जानबूझ के प्लानिंग करके नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों के मन में आ जाता है, अच्छा मेरे को तो अभी दीक्षा मिल गई है, कोई भी गलती होगी गुरु संभाल लेगी। नहीं, ये नहीं तो गुरु को उसका
भोगना पड़ता है, ये याद रखेंगे, अंतिम बात याद रखेंगे। गुरु को कष्ट भोगना होता तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारे गुरु को भी कष्ट, लेकिन एक बार दीक्षा मिल जाती है तो ये 99% गारंटी है कि कोई भी गलत कार्य नहीं करता है, क्योंकि गुरु की दिव्य शक्ति काम करती है हमारे ऊपर। तो इसलिए बहुत दोनों चीज को ध्यान में रखते, हमेशा तैयार रखना। हमको प्लीज याद रखिए कि हमें दीक्षा लेनी है, समय बहुत कम है। प्रभुपाद जी के जो डायरेक्ट शिष्य है, ऑल आर एजिंग, उम्र उनकी हो रही, ऑल आर 73+। अपने को तैयार करना है। अहो बत स्वपचो अतो गरीयान यत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुतपः ते जुहवु संसु आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गिनंती ये ते। ओह, वे कितने धन्य हैं जिनकी जीवाएं आपके पवित्र नाम का जप करती है। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होकर भी ऐसे पुरुष पूज्य हैं जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं। उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं का हवन किए होंगे। देखिए, केवल हरि नाम का जो जप किया, इसका मतलब उन्होंने सारी तपस्याएं की होंगी, हवन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। तो आज देखिए, हम लोग गर्व से कह सकते हैं, गुरु भगवान आचार्य की बहुत बड़ी हमारे पर कृपा है कि आज हम लोग भगवान का बैठ के सब हम लोग मिल कर करके भगवान के नाम रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों के स्नान किया होगा, हरि बोल, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी, तभी वो भगवान की भक्ति से जुड़ सकते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में आया कि यदि कोई निरअपराध भाव से एक बार भी भगवान का पवित्र नाम का जप करता है तो वो वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। श्रीमद् भागवत के इस कथन से किसी को चकित नहीं होना। मनुष्य को यह न तो अविश्वास करना, देखिए, मनुष्य को न तो इस बात में अविश्वास करना चाहिए, न सोचना चाहिए कि भगवान का नाम जप करने मात्र से कोई ब्राह्मण के तुल्य कैसे बन सकता है, माने वैष्णव कैसे बन सकता है। इसको और क्लियर शब्द में लिख दी। अविश्वास करने वालों के मन से संदेह दूर करने के लिए यह श्लोक पुष्टि करता है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की स्थिति सहसा प्राप्त नहीं हो जाती। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। आज हम लोग हरि नाम की कीर्तन कर पा रहे हैं, ये सहसा नहीं प्राप्ति होती है। हमने भी अहेतु की कृपा, गुरु की कृपा, हमने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए होंगे। अपितु जप करते वाला पहले सभी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान कर चुका होता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक भगवान के नाम का जप नहीं कर पाता, जब तक वह नीचे की सारी अवस्थाएं यथा वैदिक अनुष्ठान करना, वेदों का अध्ययन तथा आर्यों जैसा आचार करना पार कर लिया। अर्थात हम लोगों ने ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं तो हमें भगवान के नाम करने का ये सुअवसर प्रदान नहीं होता। पहले ये सब संपन्न कर लेना हो। जिस प्रकार विधि के विद्यार्थी से ये आशा की जाती है कि वह सामान्य शिक्षा में स्नातक होगा, उसी तरह जो भी भगवान के नाम जब हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लगा हुआ है, उसने नीचे की सारी अवस्थाएं पार कर ली होगी। यह कहा गया कि जो अपनी जीभ के अग्रभाग से केवल नाम जप करते हैं वे धन्य है। मनुष्य को पवित्र नाम का जप भी नहीं करना होता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, मनुष्य को पवित्र नाम का जप भी नहीं करना होता और न पूरी विधि समझने की आवश्यकता रहती है, जिसमें अपराधी अवस्था, निरपराधी अवस्था तथा शुद्ध अवस्था सभी बोल। हम लोग पढ़ेंगे नाम अपराध नामाभास, इसका हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर का है ना, हरिनाम चिंता में नहीं, जब समय मिलेगा उसको करेंगे। अपराध युक्त भी अगर हम हरिनाम का जप करते हैं तो धीरे 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 हमारा अपराधहीन माने अपराध से मुक्त ऑटोमेटिक हमारा हरिनाम कीर्तन शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से एक्स्ट्रा कुछ कार्य करने की दरकार नहीं। हाँ, एक कंडीशन नहीं है, भक्तों के संग में रहेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। यदि पवित्र नाम को जीव के अगले भाग पर ला दिया जाए तो वही पर्याप्त है। यहाँ यह कहा गया कि नाम केवल एक नाम, चाहे राम हो या कृष्ण, पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि मनुष्य को भगवान के सारे नामों का जप करना। भगवान के नाम तो असंख्य है और मनुष्य को यह सिद्ध करने के लिए कि उसने समस्त वैदिक स्थानों को पूरा कर लिया है, सारे नामों के जप की आवश्यकता नहीं रहती। यदि वह एक बार भी जप करता है तो समझे कि उसने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है। जो लोग 24 घंटे जप करते रहते उनकी तो बात ही नहीं।
सबको मालूम है ना, हरि नाम, राम का नाम, हरि नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। एक बार कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम ले लिया, 3 नाम के समान बराबर हो गया। और जिसने 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम लिया है, 3 बार राम का नाम लेने से पूरा हो जाता है। और 1 बार कृष्ण का नाम लेने से 3 राम का नाम लेने से बराबर होता है। अर्थात 3000 विष्णु सहस्त्र नाम भगवान कृष्ण के 1 नाम के बराबर होता है। माने सिंपली वो इतना कंफ्यूजन नहीं जाना कि हरि नाम, भगवान कृष्ण का नाम परम है, वो लेने से क्या क्या चीज हमने अभी पढ़ा, सारे हमने यज्ञ कर लिए, सारे कार्य कर लिए, सब तीर्थों का दर्शन, मैंने क्या क्या वैदिक ज्ञान सब प्राप्त कर लिया, सब कुछ हो गया है केवल हरि नाम का जप करने से। यहाँ विशेष रूप से तुभ्यम अर्थात केवल तुझको प्रयुक्त, मनुष्य को ईश्वर का नाम लेना चाहिए। मायावादी चिंतकों की तरह कोई भी नाम नहीं, किसी देवता या भगवान की शक्तियों के नाम नहीं। देखिए इससे बड़ी बात हो तो जी क्या बोलेगी, केवल परमेश्वर का नाम प्रभावशाली होता है। जो मनुष्य परमेश्वर के नाम की तुलना देवताओं से करता है वह पाखंडी अपराधी है, दूसरा नाम अपराध है। ठीक है ना। पवित्र नाम का कीर्तन किसी इंद्र तृप्ति या व्यवसाय की दृष्टि से नहीं होना चाहिए, अपितु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यदि यह शुद्ध भाव हो तो भले ही कोई निम्न परिवार में यथा चंडाल के घर में क्यों न जन्म ले, वह धन्य, क्योंकि हमें रजोगुणी भक्ति नहीं करनी है। ठीक है ना, कोई उद्देश्य को लेकर, किसी व्यापार की दृष्टि से है। यदि वह शुद्ध भाव हो तो भले ही कोई निम्न परिवार में यथा चंडाल के घर में क्यों न जन्म ले, वह धन्य, क्योंकि वह न तो केवल अपने को शुद्ध करता है अपितु अन्यों का उद्धार करने में समर्थ होता है। वह दिव्य नाम की महत्ता के विषय में बोल सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, वह दिव्य नाम की महिमा के महत्ता के विषय में बोल सकता है, जैसा ठाकुर हरिदास ने किया। वे एक मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु निष्कपट भाव से उन्होंने परमेश्वर का नाम जप किया। अतः भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य का आचार्य बना दिया। वे उस कुल में उत्पन्न थे जहाँ वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं होता था। चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु ने उन्हें आचार्य रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वे निष्कपट भाव से भगवान नाम का जप करते थे। वो कोई ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ था, वैष्णव घर में जन्म नहीं हुआ था, एक मुसलमान घर में उनका जन्म हुआ था। लेकिन भगवान की भक्ति करने से परम वैष्णव की बात छोड़िए, नामाचार्य की उपाधि ने प्राप्त हो गई। चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत ने तुरंत स्वीकार किया कि हरिदास ने पहले ही सारी तपस्याएं कर ली है, वेदों का अध्ययन कर लिया है और सारे यज्ञ संपन्न कर लिए है। यह स्वतः ज्ञेय है, किंतु स्मार्त ब्राह्मणों का मत कि यदि भगवान नाम जप करने वालों को शुद्ध मान लिया जाए तो भी उन्हें वैदिक अनुष्ठान करने होते नहीं, बिल्कुल नहीं। या अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने तक प्रतीक्षा करनी, सब इतनी बड़ी बात प्रभुपाद जी कह रहे, कुछ नहीं। या अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने तक प्रतीक्षा करनी होती है, जिससे वे वैदिक अनुष्ठान कर सके नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं। जो हरिनाम का जप किया उसने सारे अनुष्ठान यज्ञ ज्ञान सब प्राप्त कर चुका है। किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध होने के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी होती, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि उसने सभी प्रकार के अनुष्ठान पहले से कर रखे हैं। ऐसे अनेक वैदिक कार्य जिसका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है, पवित्र नाम का जप करने वाले उन्हें पहले ही संपन्न करने चुके होते हैं और हमें जानने की दरकार भी नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में हमने पढ़ा है कि ये करने से ये करने से ये, कुछ नहीं। हरिनाम का जप करने से हमें भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती, केवल हरि नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण करने। युवा सब सूचित करता कि भगवत नाम का जप करने वाले पहले ही सारे यज्ञ कर चुके होते हैं। संसु का अर्थ है कि वे पहले ही सारे 30 स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं और उन स्थानों के शुद्धि कर्मों के भाग ले चुके होते हैं। वे आर्या कहलाते हैं, हरि बोल, क्योंकि उन्होंने इन सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। अतः उन्हें इन्हीं आर्यों में से होना चाहिए। आर्यन उनको लक्षित करता है जो सभ्य है और जिनके आचरण वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार है। कोई भी भक्त जो भगवान का जप करता है वह श्रेष्ठ आर्य है। कोई वेदों का अध्ययन किए बिना आर्य नहीं हो सकता, किंतु भगवान जप करने वालों को स्वतः मान लिया जाता है कि उन्होंने सारा वैदिक साहित्य पहले से पढ़ लिया है। यहाँ पर अनुचु विशिष्ट शब्द के रूप में प्रयुक्त, जिसका अर्थ है कि चूंकि उन्होंने समस्त संतुष्ट कार्य कर लिए, अतः वे गुरु होने के योग्य। हरि बोल। आचार और फिर प्रचार। इस श्लोक में प्रयुक्त गृणंती शब्द इसका सूचक है कि पहले से अनुष्ठानों के संपन्न करने से सिद्ध अवस्था प्राप्त हो चुकी है। यदि कोई उच्च न्यायालय की बेंच में
आसीन होकर मुकदमों का फैसला करने लगता है तो इसका अर्थ है कि उसने सारी विधि परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लिया और उन लोगों से श्रेष्ठ है जो विधि परीक्षा देने वाले हैं या भविष्य में विधि का अध्ययन करने की आकांक्षा करते हैं। इतनी बड़ी बात है। एक बार में जज बनने के लिए हमें लॉ की डिग्री चाहिए, LLB LLB जो भी है, तभी हम कर सकते हैं। लेकिन हरिनाम का जप करते करते हम अपने को आचार में जब ले आते हैं तो हम लोग प्रचार, अर्थात हम लोग जज का काम माने हम लोग दूसरों को प्रचार करने के अधिकारी हो जाते हैं, उसके लिए सक्षम हो जाता है। बोल इतनी बड़ी, कोई अलग से क्वालिफिकेशन की दरकार नहीं है। भली चंडाल के घर में जन्म लिया है, कुछ भी स्कूल भी नहीं गया, कुछ भी नहीं किया, सोचिए कितनी बड़ी बात है हरिनाम की शक्ति कि वो गुरु बनने के लायक हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान नाम का जप करते हैं वे उनसे बढ़कर जो वास्तव में वैदिक स्नान करते हैं और योग्य बनने की आशा करते हैं। या दूसरे शब्दों में जो लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं किंतु जिनके संस्कार नहीं हुए रहते फलतः वे भविष्य वैदिक स्थानों का अध्ययन करने तथा यज्ञों को संपन्न करने की आशा बनाए हुए। अनेक स्थलों पर ऐसे वैदिक कथन मिलते हैं जिसमें कहा गया है कि जो कोई भगवत नाम का जप करता है वह तुरंत बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है और जो भगवत नाम का श्रवण करता है वह भी भले चंडाल के घर में क्यों न उत्पन्न हो भव पास से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कितनी पावरफुल ये श्लोक जो माता देवहूति की प्रार्थना भगवान को, ये कि भगवान का नाम लेने मात्र से सब कुछ जो परम जो लक्ष्य है, खाली नोट कर लेंगे, जो परम लक्ष्य है भगवान की भक्ति, भौतिक जगत से छुटकारा, 3 गुणों से मुक्त होना, भगवान की कृपा प्रेमा भक्ति तक प्राप्त कर सकता है केवल हरि नाम के जप। अर्थात वो सब कुछ उसके अंदर सब क्वालिफिकेशन है, सब ज्ञान है, सब यज्ञ को उसने संपन्न कर दिया केवल हरि नाम। तो ये भगवान की प्रभुपाद जी की चेतन महाप्रभु की हमारे पे इतनी बड़ी कृपा है कि देखिए आज हम सब लोग मिल करके हरि नाम का जप कर पा रहे हैं, भगवान के नाम गुणगान का श्रवण कर पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि आज हम लोगों ने 2 ही श्लोक किए, लेकिन 2 ही बहुत ही डिटेल में प्रभुपाद चाहते थे कि इसको डिटेल में पूरा अच्छे से हम लोग समझ लें। कि कई बार हम लोगों को बहुत बड़ी माने रहती है कि हरि नाम में वास्तव में धीरे धीरे हमको सारे अपराध से मुक्त कर देगा। क्या करेगा? भक्त बना देगा और दूसरों को भी भक्ति में लाने के लायक बना देगा। और भगवान ने गीता में कहा है जो मेरे नाम का प्रचार करता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। परम गुरु बताइए और क्या चीज चाहिए भक्ति में इतनी शक्ति है। तो हमें सबको अपने को तैयार करना है, पहले आचार और फिर प्रचार करना है। हरे कृष्णा। मुझे पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर है। तो यहीं पर विराम देते हैं फिर और सबको धन्यवाद देते हैं। कल भक्तों को सब मिले हम लोग, बहुत सुंदर लगा। बहुत दिनों के बाद भक्तों से आदान प्रदान हुआ भक्तों के संग में, तो बहुत ही अच्छा। भगवान से प्रार्थना बनाएंगे कि ऐसा सुअवसर हमें मिलता रहे। और कुछ चीजें बीच बीच में से बोल जाए, जैसे कल हम लोगों ने एक हमारी क्लास भी बेचारे अजय पोदार प्रभु ने हमें नहीं बताया कि वो हमारी भी एक क्लास शुरू हुई है। तो हमारी सबको सब मालूम है ना, हमारे बांगुर में भी सैटरडे को एक क्लास शुरू हुई है। वो भक्त भी आए थे और अजय प्रदार प्रभु वो क्लास ले रहे हैं। तो अजय प्रदार प्रभु के लिए सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, वो बहुत अच्छे से हम जैसे प्रचार करें पूरा जगन्नाथ का पूरा एकदम माने तो कोऑर्डिनेशन भी करें और अच्छे से वो और ज्यादा प्रचार कर सके। हरे कृष्णा। तो अजय प्रदार प्रभु के लिए हम लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। हरे आप लोग सबका आशीर्वाद बना रहेगा, हरे भक्ति बना रहेगा में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी
कल भी मैं आया था, बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलकर के, इतना बढ़िया लगा, बहुत इंस्पायर हुआ। और प्रभु जी भी बहुत खुश हुए, प्रभु जी ने बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत वो खुश हुए, बहुत बहुत देखे नहीं हो एकदम, माने उनको आनंद आया, क्योंकि अरे इतने भक्त आ गए, इतने आए, वो लोगों को बहुत आनंद सबसे आया। अच्छी बात कि वो कल मारवाड़ी में भी मारवाड़ी में बोल, और उनको देखे प्रभु, देखे क्या होता है ना, प्रचारक को इतना अच्छा, वो इतना इम्प्रेस है, सारे हमारे ग्रुप से, पांगुड़ ग्रुप से, आपके BF22 से, नेशनल सिटी से, क्लब टाउन से, B150, सब ढंग से भक्त आए लोग, तो बहुत वो खुश हुए, और सब लोगों ने बहुत अच्छे से सेवा की, प्रसादम सेवा कर करके बहुत अच्छा लगा। तो भगवान से प्रार्थना करें कि इस तरह का सुअवसर हमें मिलता है। और यहाँ समाप्त करने के पहले हिंट दे दूं, 30 अक्टूबर को सब भक्तों से प्रार्थना है, सब अपने को फ्री रखें, दामोदर महीना है, इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। तो अभी मैं डिटेल यहाँ तो सब डिस्क्लोज कर देता हूँ, ऐसे आनंद मोहन प्रभु आ रहे हैं और बहुत डिटेल में प्रोग्राम होगा, और ये इसका दायित्व लेने जा रहे हैं अमिताभ सरावगी और लता माता जी। हरी बोल। तो बहुत डिटेल में उन्होंने बताया, हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा भक्तों इकट्ठा होकर करके, कौन सा महीना है, दामोदर महीना है, तो भगवान की इसमें विशेष कृपा मिलती है, नंबर 1। और नंबर 2, मेरे को बोलना की दरकार नहीं है वैसे ही, क्योंकि 9 श्री संगीता माता जी 9 तारीख से शुरू है ना दामोदर महीना। हाँ प्रभु, 9 तारीख, तो 9 तारीख से लेकर के सब भक्त लोग, मैं तो बिना बोली जितना ज्यादा से ज्यादा घरों में हम लोग कर सके क्या दीपदान, वो जरूर कीजिएगा, कीर्तन दीपदान जरूर कीजिएगा। और 30 तारीख को हम लोग पूरा कंबाइंड जगन्नाथ गुरु के भक्त लोग मिलकर करेंगे। वेन्यू वापस हम लोग लॉन्ग टूर से जब वापस आ जाएंगे तब पता लग जाएगा, और आज से एकदम लॉन्ग टूर के लिए एकदम पूरा माइंड को उसमें लगा दीजिए कि हमें लॉन्ग टूर करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम लोग भक्तों का संग का आनंद उठा सके। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और किसी को अगर किसी लॉन्ग टूर के बारे में पता हो ना, इंडिविजुअल सबको आ गया अजय पुदापुर सबको दे देंगे, एक इंडिविजुअल वो भेज दिया मैंने, अगर किसी को नहीं मिला है तो फिर मेरे को मैसेज या कॉल कर दिया, प्लीज उसको लेके जाइएगा सबको, वो सबको, क्योंकि सब भक्तों का सबका ये जगन्नाथ को सब आ गया पूरा है, मैंने पहले से मंगा के सब लोग ले लेंगे। जिसको भी कंफ्यूजन हो तो अजय पोदापुर से बात करो, उसको कैरी जरूर कीजिएगा प्लीज। इंडिविजुअल रसीद है नंबर 1। और जिन भक्तों की टिकट थोड़ी वेटिंग लिस्ट में है, जैसे हमारे B152 में है, सुमन चौधरी है, देवदास साना है, इनका मैं बताया, तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि हम लोग इनकी टिकट, और इसके बीच में अगर किसी को इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई कैंसिल कर रहा है या कर रहा है, तो प्लीज अजय पोदापुर को जरूर बता देंगे, तो वो हम लोग उनको बोलेंगे वो टिकट कैंसिल ना करें, क्योंकि अभी बहुत टफ है, टिकट एकदम नहीं हो रही। माने जिनकी वेटिंग लिस्ट 20 दिन पहले जितनी थी, एक भी नहीं बढ़ा है, उतनी की उतनी वेटिंग सेम चल रहा है, ठीक है ना। तो मेरे पास में 2 टिकट है, AC 2 टायर की थी, लेकिन उसको मैं यूज नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि दोनों ही लोग नहीं जा रहे हैं, तो क्योंकि कम से कम एक क्या है, फोटो आइडेंटिटी जरूर होना चाहिए, नहीं तो रिस्क हो जाएगा, तो उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी अधिक आइडेंटिटी वो दे दे तो है प्रभु, फोटो आइडेंटिटी वो दे दे तो वो प्रभु मैं बात करूंगा, ये आपने अच्छी मेरे को एडवाइस दे देंगे तो इतने सारे रहेंगे, हम लोग तो मैनेज करने की चेष्टा करेंगे। ना अच्छा, हो जाएगा, मैनेज आराम से मैनेज हो जाएगा, कैंसिल मत कीजिएगा। अरे वो वीरेंद्र प्रभु, वीरेंद्र कर लेंगे, सब एक साथ ही बिठा करके सब चेक करवा देंगे। हमारे वीरेंद्र प्रभु उत्साहित देते रहते हैं, नहीं बिल्कुल रहेंगे तो पूरा कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम हरी वो। और मैं आपको कल एक चीज देखिए, मैं बहुत भुलक्कड़ हो गया, भूल जाता हूँ। कल चुप मैं सेटिंग कर, वीरेंद्र वो चुपचाप आए, एकदम खुद हाथ में उठा करके इतना भारी साउंड सिस्टम लेके आगे फटाफट फटाफट करके पूरा सेट करके एकदम हम लोग को निश्चिंत कर दिया। तो इस तरह भक्त हमारे जगन्नाथ के भक्त कृपा करते हैं, बहुत अच्छा। ठीक है वीरेंद्र बाबू, मैं उसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। कोई कैंसिल मत कीजिएगा, अपने बात करके कैंसिल करेंगे आपस में सोच के। कोई ओके, नाम वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा प्रभु जी, आप जो सोच रहे हैं नाम का प्रॉब्लम आएगा, कोई प्रॉब्लम अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं अभी बता दिया। माता जी जा सकते हैं तो टिकट हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ बिमला माता जी बोलिए। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि जब वहां पर वृंदावन में कथा हो जिस समय, वो हम लोग क्या जूम लिंक में मिल सकता है? ये माता जी मैं चेष्टा करूंगा, मेरे को ये इसकी अभी आइडिया नहीं है। तो ये माता जी हर जगह नेट का थोड़ा इश्यू रहेगा ना, इश्यू इंटरनेट रहेगा तो शायद माता जी अच्छा वो आपने दिमाग में डाल दिया, तो ब्रज कुमार को मैं बोलूंगा। और ये टेक्निकल जो चीज है, 2 चीज देख रहे हैं अपने ग्रुप में, ब्रज कुमार और अमिताभ नाग प्रभु। तो उनसे मैं जरूर उनके नोटिस में ला दूंगा, ठीक है ना? जरूर। हाँ प्रभु सब जी। हम लोग हरे कृष्ण। क्या क्या चीज कैरी करनी है। और प्लीज जो बुकलेट है ना, इस बार सॉफ्ट कॉपी है, कोई प्रिंट आउट नहीं है, तो सब लोग के पास में आ गई होगी। नहीं होगा तो अजय प्रभु को बोलेंगे, पिंटू जी उनको भेज देंगे। प्रभु जी और एक महत्वपूर्ण बात बोली थी कि जो ग्रुप में सबको ऐड कर दिया गया, अगर अभी भी लगता है कि जो यात्रा में जा रहे हैं और जयपुर वृंदावन ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड अगर नहीं हो पाए हैं, तो वो भी बताइए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी जा रही हरी है। बोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभु ने बताया, तो एक कोई मिस नहीं करना, इंडिविजुअली जिसको भी चाहिए मेरे को बताइएगा, तुरंत मैं ऐड कर दूंगा, जो भी यात्रा में जा रही है सबको हरी इतना बोल, जरूरी है। हरी बोल। बहुत ये स्पेशली मैं संतोष माता जी को बोलूँ, नेशनल सिटी में कुछ माता जी, अंजुला माता जी वगैरह, इनको देख लीजिएगा, इनका जुड़ गई है कि नहीं। क्योंकि तो सारी नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन उसमें दी जा रही है, टोटली पूरा कैसे आपको कैसे कैसे हाँ। पहुंचना है, कैसे, मतलब बहुत मेहनत कर रही है टीम, जो इतनी मेहनत कर रही है, सारे हिंदी में, बांग्ला में, इंग्लिश में, तीनों लैंग्वेज में, कैसे स्टेशन से पहुंचना है, कैसे क्या क्या करना है, मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के रूप में दे रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा मतलब मेहनत कर रहे हैं, सबके लिए बहुत जरूरी है। तो बहुत हम लोग चेष्टा करेंगे, तो इसलिए प्लीज जिनको भी कोई भी कंफ्यूजन है तो जरूर बता देंगे अपने लीडर्स को, और अजय पोदार प्रभु को डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा। तो हम लोग यही विराम देते हैं। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन हरे कृष्ण सब वैष्णव वृंदा हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु, धन्यवाद।